वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, और वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। हमारे नौजवान की जवानी कहाँ गुजरी? ये तो बेचारा हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है। 31 दिसंबर की रात कलकत्ता के बड़े बड़े होटलों में शराब के नशे में मस्त आपको अगर रोहित और राहुल और संजय और विजय मिलेंगे तो वहां पे अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान और अब्दुल जब्बार भी मिलेंगे, मुसलमान भी आपको मिलेंगे। 31 दिसंबर की रात पूरी दुनिया में शायद उतनी शराब साल के 364 दिन नहीं पी जाती है जितनी एक रात में पी जाती है। साल भर में उतना ज़िना नहीं होता है जितना उसे एक रात में होता है। रात के 12 बजते ही पूरी दुनिया में आतिशबाजी होती है, करोड़ों रुपए की आतिशबाजी होती है और पूरी दुनिया के लोग जश्न मनाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर 2022 जा रहा है, 2023 शुरू हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे मुसलमानों का अजीब हाल है। हम बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। हमारा जो अपना इस्लामी कैलेंडर है वो तो मुहर्रम के महीने से स्टार्ट होता है। हमें तो मुहर्रम के महीने की पहली तारीख को भी नया साल मनाने का हुक्म नहीं दिया गया और हम 1 जनवरी को नया साल मना रहे हैं। और किस बात की खुशी मना रहे हो? अगर 2022 जा रहा है और 2023 शुरू हो रहा है तो ये कोई खुशी की बात है? ये कोई खुशी की बात नहीं। अगर मेरी उम्र 2022 में 30 साल थी तो 2023 आने के बाद मेरी उम्र 31 साल हो गई। इसका मतलब मैं अपनी जिंदगी से, अपनी मौत से और करीब हो गया। मेरी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया। ये कोई खुशी मनाने की बात नहीं है, ये तो रोने की बात है, ये तो अफसोस करने की बात है कि ऐ अल्लाह, मैंने अपने आप को सुधारने का, अपनी इस्लाह करने का, अपनी कमियों को दूर करने का एक मौका और खो दिया है। ऐ अल्लाह, मेरी ज़िंदगी का 1 साल और कम हो गया है। अब तो मुझे तौफीक दे दे और अब तो कम से कम हम अपने गरेबानों में झांकें और अपनी कमियों को दूर करें। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज शुरू कर दें, अगर गलत काम करते थे तो तौबा कर लें। नया साल आता है खुशी मनाने के लिए नहीं, नया साल आता है हमें और आपको इबरत का सबक देने के लिए। इसीलिए एक शायर कहता है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादान ये कह रहा है नया साल मुबारक। अरे नादान, तेरी जिंदगी की दीवार से एक ईंट और कम हो गई, तेरी जिंदगी की किताब से एक पेज और निकल गया और तू जश्न मना रहा है, तू सेलिब्रेट कर रहा है, तू नाच रहा है, तू गा रहा है। ये नाचने गाने का मौका नहीं है, ये तो रोने का मौका है, ये तो अफसोस करने का मौका है, ये तो अपने आप को जांचने का मौका है। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया उस नौजवान को देगा जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ सुन करके फजर की नमाज में हाजिर होता है, जो अपने आप को ज़िनाकारी से बचाता है, बदकारी से बचाता है, जो अपने आप को गलत कामों से बचाता है, जो अपनी जवानी की नेमत को समझता है। वो ये समझता है कि ये जवानी अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान के तौर पर दी है और इस जवानी का अल्लाह ताला मुझसे हिसाब लेगा, इसलिए वो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारता है। आज हमारे कितने नौजवान हैं, जब उनसे कहो कि भाई नमाज पढ़ो, भाई ये गलत काम मत करो, तो कहते हैं अरे मौलवी साहब अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरे खाने और खेलने के दिन हैं, 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, हम भी नमाज पढ़ेंगे, हम भी दाढ़ी भी रख लेंगे, हम भी नेक बन जाएंगे। क्या इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं कि आप 40 साल तक जिंदा रहेंगे? क्या इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं कि आप 40 साल 50 साल तक जिंदा रहेंगे? नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, 40 साल तो बहुत दूर की बात है, 40 महीने तो बहुत दूर की बात है, 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, 40 मिनट की भी आप गारंटी नहीं दे सकते। हमें नहीं मालूम कि आज की रात के बाद हम अगले दिन की सुबह का मुंह देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी में अपनी मौत की तैयारी कर लो, अपनी जिंदगी की हर शाम को ये सोच करके गुजारो कि वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी शाम है। सऊदी अरब का वाकया मैं कई बार तकरीरों में बयान कर चुका हूं।
तीन दोस्त कार से जा रहे हैं। हमारे नौजवानों की तरह वो नौजवान थे, कार में गाना बजा रहे हैं। ऐसे तो सऊदी अरब का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर भी बुरे लोग हैं। वो तीनों नौजवान दीन से दूर थे और कार में बड़ी तेज स्पीड में गाना बजा के सुन रहे थे और कार पूरी स्पीड से चल रही थी। सऊदी अरब की सड़कें माशाअल्लाह एक नंबर की सड़कें हैं। कार स्पीड में चल रही है, 150-200 की स्पीड में कार चल रही है। कार ने अपना बैलेंस खो दिया और खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। तीन दोस्त कार में बैठे हैं, तीन दोस्तों में से दो दोस्त तो फौरन एक्सपायर हो जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं। एक दोस्त आखिरी सांसें ले रहा है, उसकी भी मौत का टाइम आ चुका है। ट्रैफिक पुलिस वाले उसके पास पहुंचते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले जब उसके पास पहुंचते हैं ये पूछने के लिए कि तुम कहां से आए थे, तुम्हारा नाम क्या है, जब कान लगाते हैं तो आखिरी सांसें ले रहा वो नौजवान बस एक ही जुमला अपने मुंह से निकालता है। वो कहता है अनफी सकर, अनफी सकर, अनफी सकर, मैं तो सकर में हूं, मैं तो सकर में हूं, मैं तो सकर में हूं। ये कह करके उस नौजवान ने दम तोड़ा। ट्रैफिक पुलिस वालों को यह बात समझ में नहीं आई कि ये आना फी सकर क्यों कह रहा था, ये क्यों कह रहा था कि मैं सकर में। ट्रैफिक पुलिस वालों ने उस इलाके के आलिम दीन से पूछा कि आखिर इसका क्या मसला है, ये ऐसा क्यों कह करके दुनिया से। उस आलिम दीन ने कहा कि इस मसले का जवाब आपको कुरान के 29वें पारे में मिलेगा। कुरान का 29वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए। तो जहन्नमी कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। उस आलिम दीन ने कहा ये नौजवान बेनमाजी था, ये बेनमाजी था, और जब इसकी मौत का टाइम आया और जब मौत का फरिश्ता इसके पास पहुंचा तो इसको ये अंजाम दिखाया गया कि ये सकर में जाने वाला है, ये जहन्नम में जाने वाला है। और इसीलिए मरने के टाइम इसके मुंह से यही जुमला निकल रहा था अनफी सकर, अनफी सकर, अनफी सकर, मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं। मेरे नौजवान साथियों, इस बात की कोई गारंटी नहीं आपको मौत कब आएगी। कितने नौजवान हैं, कोई बीमारी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मौत कोई ना कोई बहाने से उनके पास आती है और उनको लेकर के चली जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, हम जिंदगी का जितना भी पीछा कर ले, मौत हमारा पीछा कर रही है। और जिस दिन हमारी मौत लिखी होगी, हमें दुनिया की कोई ताकत मौत से नहीं बचा सकती। इसलिए कोशिश करो कि ऐसा अमल करो कि अगर उस अमल के दौरान मौत आ गई तो हमें अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर आपने कानों में ईयरफोन लगाया है और बैठ करके यूट्यूब के ऊपर गाने देख रहे हैं और गंदी चीजें देख रहे हैं और उसी हाल में आपको मौत आ गई, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अगर आप गाना सुन रहे हैं, आप कोई गंदा काम कर रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, जिस हाल में भी आपकी मौत आएगी उसी हाल में अल्लाह ताला के आपको उठाया जाएगा। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया उस नौजवान को भी देगा जिस नौजवान की जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। अब्दुल्लाह बिन उमर को देखो, ये भी हमारी और आपकी तरह एक नौजवान साहबी थे, मस्जिद में सोया करते थे। एक दिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने यह ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते उनके पास आए और उनको एक कुएं के पास ले करके गए। जब कुएं के पास पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने झांक करके देखा तो कुएं के अंदर आग जल रही थी, मैं डर गया। फरिश्तों ने कहा तुम डरो नहीं, तुम इसके अंदर नहीं डाले जाओगे। उसके बाद नींद खुल गई, चेहरे पर पसीना आ गया। अब्दुल्ला बिन उमर को लगा कि बड़ा भयानक सपना मैंने देखा है, बड़ा भयानक ख्वाब मैंने देखा है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने इस ख्वाब के बारे में मैं अल्लाह के नबी से कैसे सवाल करूं।
उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उन्होंने सोचा कि चलो मैं डायरेक्ट ना पूछ करके मैं इनडायरेक्ट पूछता हूं। वो अपनी बहन के पास आए। उनकी बहन का नाम था हफ्सा, जो अल्लाह के रसूल की बीवी थी, हम सब की मां थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपनी बहन के पास आते हैं और कहते हैं कि बहन, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, अब तुम जरा अल्लाह के नबी से पूछो कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी के पास आती और आकर के अपने भाई का ये ख्वाब बयान करते। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, नेमर रजुल अब्दुल्ला, ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक इंसान है, अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है। लौ कान युसल्ली मिनल लैल, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। वो पांचों टाइम की नमाज तो पढ़ता है, लेकिन इशा के बाद वो सो जाता है, तो फिर सीधे फजर की नमाज में उठता है। अब्दुल्ला बिन उमर रात में तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं, बस एक बात की कमी है, वरना बहुत अच्छे इंसान है। बुखारी के अल्फाज हैं, जब हजरत हफ्सा ने आकर के अपने भाई को ये बात बताई, बुखारी के अल्फाज हैं, फकान ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला, उस दिन के बाद से अब्दुल्ला बिन उमर कभी रात में बगैर तहज्जुद पढ़े नहीं सोते थे। वो रात में क़ियामुल लैल के बगैर नहीं सोते थे। मेरे नौजवान साथियों, तहज्जुद पढ़ने की उम्र 60 साल नहीं है, तहज्जुद पढ़ने की उम्र 70 साल नहीं है, तहज्जुद पढ़ने की उम्र तो ये जवानी की उम्र है। ये जवानी के सजदे अल्लाह को बहुत पसंद है। अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारो। हमारा नौजवान बेचारा दाढ़ी काट रहा है, दाढ़ी छील रहा है, कहता है कि मौली साहब रिश्ते नहीं आते। रिश्ता कहीं हमारी अम्मी देखने जाती हैं तो लड़की वाले कहते हैं कि अरे हमें उसके साथ शादी नहीं करना है, वो तो मौलाना लगता है। यानी मौलाना लगना भी आज बहुत बड़ा ऐब हो गया। कितनी लड़कियां तो ये कह करके रिश्ता ठुकरा देती है कि मैं उस दाढ़ी वाले के साथ शादी नहीं करूं। हमारे नौजवानों को देखो, वो ऐसे ऐसे लोगों के को अपना आइडियल और हीरो बनाते हैं, जो एक तरफ उम्रा करने जाता है और दूसरी तरफ बेचारा मंदिर में जाकर के सर भी झुकाता है और गैर मुस्लिमों का त्यौहार भी मनाता है। उसके नाम के साथ खान लगाया जाता है। वो अल्लाह के घर का भी तवाफ कर रहा है और गैरुल्लाह के आगे सर भी झुका रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को हमारा नौजवान अपना हीरो मानता है और उसके जैसा बाल रखता है, उसके जैसा कपड़ा पहनता है, उसको अपना सिंबल बनाता है। ये तुम्हारे हीरो नहीं है मेरे भाई, ये सब जीरो हैं, जीरो। ये नचनिए, ये नाचने वाले, ये गाने वाले, ये अपने आप को एक्टर कहने वाले, इनकी जिंदगियां गुनाहों से भरी हैं, इनकी जिंदगियां गंदगियों से भरी हैं। ये शिर्क की और कुफ्र की गंदगियों में भरे पड़े हैं। ये तुम्हारे हीरो नहीं हो सकते। तुम्हारे हीरो तो नबी के सहाबा हैं। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, उनका नाम था खुरैम अल-असदी। जैसे हमारे बहुत से नौजवान बड़े लंबे लंबे बाल रखते हैं, इतने लंबे लंबे बाल रखते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये जा रहा है कि जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है, लंबे लंबे बाल भी हैं, कानों में बाली भी पहने हुए है, जा रहा है तो पीछे से डाउट होता है ये जा रहा है कि जा रही है। वो तो सामने से पता लगता है कि नहीं साहब ये मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं। तो हजरत खुरैम अल-असदी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाल थोड़े बड़े बड़े थे और कपड़ा जब पहनते थे तो टखने के नीचे रहता था। अल्लाह के प्यारे नबी से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़े नेक थे, लेकिन ये दो चीज़ों की कमी थी। बाल बड़े बड़े रखते थे, कपड़ा टखने के नीचे रहता था। एक मर्तबा अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, नेमर रजुल अब्दुल्ला, अब नेमर रजुल खुरैम अल-असदी, खुरैम अल-असदी बहुत अच्छे इंसान हैं, खुरैम अल-असदी बहुत अच्छे इंसान हैं, बस एक बात की कमी है, लौला तूलु जिम्मतिही व इसबालु इज़ारिही, उनका बाल थोड़ा लंबा है, उनके कपड़े टखने के नीचे रहते हैं। ये दो चीजें अगर दूर हो जाए तो बहुत अच्छे इंसान हैं। सहाबे किराम हमारी और आपकी तरह रात रात भर तकरीर तो नहीं सुनते थे मेरे भाई, मगर नबी की एक बात सुनते थे तो उनके दिल में उतर जाती थी। वो कान से नहीं सुनते थे, वो दिल से सुनते थे। हजरत खुरैम अल-असदी के कानों में अल्लाह के प्यारे नबी की ये बात पहुंच गई
कि नबी अकरम ने मेरे बालों के बारे में कहा है और मेरे कपड़े के बारे में कहा है कि अगर उसका बाल बड़ा ना होता और उसके कपड़े टखने के नीचे ना होते तो बहुत अच्छा इंसान है। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, हज़रत खुरैम अल-असदी ने कैंची उठाई, सैलून नहीं गए, बार्बर के पास नहीं गए, नाई के पास नहीं गए, कैंची उठाई और अपने हाथों से उन्होंने अपना बाल काट करके छोटा किया और अपने पायजामे को, अपने इज़ार को काट करके उन्होंने टखने के ऊपर कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, ये नौजवान थे, ये हमारे हीरो हैं। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, और क़यामत के दिन अल्लाह की अर्श का साया वो इंसान भी पाएगा जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ हो, जो ज़ुहर पढ़ के आए तो असर की फिक्र हो, असर पढ़ के आए तो मगरिब की फिक्र हो, मगरिब पढ़ के आए तो इशा की चिंता हो, इशा पढ़ के सोए तो फजर की चिंता हो, नमाज की चिंता हो, मस्जिद में उसका दिल लगा हुआ, जो मस्जिद में जरूरत पड़े तो झाड़ू भी लगा दे। ये न सोचे कि झाड़ू लगाना ये हकीर काम है, ये सोचे ये अल्लाह के घर का काम है। मस्जिद का काम, मस्जिद का लेटरिन भी साफ करना पड़े तो अपने हाथ से कर दे, जो मस्जिद के साथ अपने दिल को लगा ले, जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ।